आज का हमारा टॉपिक है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के बारे में आज देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर और यूजेस के बारे में देखेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस और यूनिट। पहले हमने देख चुका है कि एसिटाइल सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होती है और सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होती है और उसके यूजेस, दोनों के यूजेस भी देख लिए साथ में। और आज है बारी किसकी, लैक्टिक एसिड की। इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, स्ट्रक्चर और यूजेस को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर यूजेस में सबसे पहले क्या कह रहा है, यहाँ पर सबसे पहले देखिए लैक्टिक एसिड जो होते हैं एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है। लैक्ट का मतलब क्या होता है, लैक्टिक का मतलब होता है यहाँ पर मिल्क होती है। तो ये मिल्क से जनरली किस मिल्क से, देखिए यहाँ पर करेक्ट, इट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉर मिल्क। जो सॉर मिल्क होती है ना उसका मेन कंस्टिट्यूएंट होता है ये। और जनरली फाउंड इन द ब्लड एंड मसल्स टिश्यूज। ये जनरली क्या होती है, ब्लड और मसल्स टिश्यूज, जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड होती है और मसल्स टिश्यूज होती है उसमें जनरली क्या करते हैं, फाउंड करते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये फॉर्म्ड कैसे होते हैं हमारे बॉडी में, ये फॉर्म्ड होते हैं ग्लाइकोजन जो होती है। ग्लाइकोजन जानते हैं ना, ये क्या है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होती है क्या होती है कि ग्लूकोज जो होता है ना, जब हम फूड प्रोडक्ट को लेते हैं तो ग्लूकोज का जो सिंथेसिस होता है हमारे अंदर, तो वो एक्यूमुलेट होने लगता है ना, ज्यादा जब हो जाएगी तो वो एक्यूमुलेट होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगती है। एक्यूमुलेट होने के बाद क्या होती है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाती है लीवर में। तो उसी का जब डिकम्पोजिशन होता है ना तो क्या होती है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है हमारे मसल्स में, या कह सकते हैं ब्लड में, ये प्रेजेंट होती है वहां पे। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। लैक्टिक एसिड के स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पर दो स्ट्रक्चर दिख रहा है और एक तरफ लैक्टिक एसिड के एक तरफ क्या लिखा है, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, एक तरफ लिखा है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर में क्या दिख रहा है, स्ट्रक्चर में कार्बन कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 कार्बन दिख रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर प्रोपेन का यूज हुआ है। प्रोपेनोइक एसिड प्रोप इसलिए लगा है ताकि इसमें 3 कार्बन है। लेकिन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोक्सी क्यों लगाया गया है, तो हमने पहले जो नोमेनक्लेचर होती है उसको देखना होगा। तो नोमेनक्लेचर में आपने पढ़ा होगा कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होती है, कार्बन जो होता है वहां से क्या कर, उसके बगल वाले जो कार्बन, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बन का मतलब क्या, जिस पर डबल बॉन्ड ओ अटैच हो, तो उसके बगल वाले जो कार्बन होते हैं ना उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उस पर जो हाइड्रोजन होगा उसे अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये एल्डोल में हमने अच्छे से देखा था इसको। तो यहाँ पर ये वाले जो पोजीशन है ना, अल्फा पोजीशन है। यहाँ पर तो कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन के बगल वाले को अल्फा पोजीशन पर मतलब अल्फा कार्बन बोलेंगे, तो यहाँ पर अल्फा हो गया, इसको हम बीटा कार्बन बोल सकते हैं। तो इसलिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखिए यहाँ पर OH है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो था ना यहाँ पर किस पोजीशन पर है, अल्फा पोजीशन पर, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है अल्फा हाइड्रोक्सी, और फिर 3 कार्बन है तो उसके लिए प्रोपेन, और उसमें ओइक एसिड किस लिए, ओइक एसिड जोड़ा गया है कार्बोक्सिलिक जो एसिड होती है उसके अकॉर्डिंग, उसके नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है ना, ये सीधे दर्शा रहा है कि एसिड है, इसलिए ये एसिड के अंडर में आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे एलिमेंट है। तो ये तो देख लिया हम इसका नोमेनक्लेचर अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। लेकिन यहाँ पर 2 जो हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड लिखा है तो हम इसका नोमेनक्लेचर क्या कर सकते हैं, काउंटिंग के थ्रू भी होती है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्ग चेन को चुनते हैं, तो लॉन्ग चेन तो सीधे दिख रही है। अब हम नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ना वहां से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। तो कार्बोनिल कार्बन जो होती है ना वहां से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन है तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 2 नंबर है ना पोजीशन, जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ 2 नंबर पर है ना, इसलिए क्या हुआ है यहाँ पर 2 लिखा गया है, और OH को क्या लिखा गया है यहाँ पर, हाइड्रोक्सी लिखा गया है, और 3 कार्बन है इसलिए यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड को लिखा गया है। तो इन दोनों को देख लिए, नाम को देख लिया, और इस स्टेटमेंट को देख लिया हमने कि सॉर मिल्क में मतलब सॉर मिल्क का ये क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। यहाँ पर अब आते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर क्या है इसका, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है स्ट्रक्चर लैक्टिक एसिड का CH3 बॉन्ड से फिर कार्बन जुड़ी है, फिर इससे भी एक कार्बन जुड़ी है। यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड है, OH है। इसको हम सिंपल में देखें तो ऐसे हम लिख सकते हैं, सिंपल में देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इसको दोनों तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर OH एक बार उस साइड है और OH एक बार इस साइड है, तो ये दोनों क्या है, लैक्टिक एसिड ही हैं, लेकिन दोनों के नामों में अंतर हो जाएगा। यहाँ पर डेक्सो रोटेटरी क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड, ये डेक्सो रोटेटरी लैक्टिक एसिड है, और यहाँ पर क्या है, लिपो रोटेटरी लैक्टिक एसिड। इसको हम माइनस भी बोल सकते हैं, माइनस लैक्टिक एसिड बोल सकते हैं, प्लस लैक्टिक एसिड बोल सकते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहा है, स्ट्रक्चर को ध्यान से देख लेना होगा।
और इसे याद कर लेना होगा। तो दोनों स्टेटमेंट देखिए, दोनों स्ट्रक्चर के बारे में कुछ स्टेटमेंट नीचे लिखा गया है। ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है ना, इस डेक्सोरोटेटरी लैक्टिक एसिड, इसका प्रिपरेशन जो होती है ना फर्मेंटेशन के द्वारा होती है। जो लैक्टोज होता है, यह ग्लूकोज होता है, लैक्टोज होता है, ग्लूकोज होता है, और जो सुक्रोज होता है, यहाँ पर देखिए 3 चीज दिख रही है ना, लैक्टोज, ग्लूकोज और सुक्रोज। इनके फर्मेंटेशन के द्वारा क्या होती है, डेक्सोरोटेटरी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। डेक्सोरोटेटरी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कब होती है, लैक्टोज, ग्लूकोज और सुक्रोज के फर्मेंटेशन के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। लेकिन लिपोरोटेटरी लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होती है, इसको कैसे ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम फैटिग्यू मसल्स बाय एक्सट्रैक्शन विद सॉल्वेंट। हमारी ये मसल्स से क्या होती है, ऑब्स्ट्रैक्ट होती है, यहाँ पर एक्सट्रैक्शन होती है किसके द्वारा, सॉल्वेंट से एक्सट्रैक्शन होती है मसल्स के द्वारा। मतलब मसल्स इसमें हेल्पफुल होता है, इसको ऑब्टेन करने के लिए मसल्स मतलब मेन रोल प्ले करेगा। अब इसके जो यूजेस हैं, यूजेस को देख लेते हैं एक एक करके। यूजेस क्या है इसके, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यूजेस में लिखा गया लैक्टिक एसिड यूज्ड। अब सारे इसी स्टेटमेंट पर यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। लैक्टिक एसिड यूज्ड एज अ एसिडुलेंट इन द कैंडीज। यहाँ पर कैंडीज जो बच्चे खाते हैं ना, बड़े भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, जिन्हें अच्छा लगता है वही खाते हैं। तो उसमें जो होता है ना एसिडुलेंट के तौर पर, मतलब एसिडुलेंट के तौर पर लैक्टिक एसिड का यूज किया जाता है। लैक्टिक एसिड क्या होती है, एसिड तो थोड़ा खट्टा होगी, तो खट्टे जो स्वाद होती है ना, खट्टा जो टेस्ट होता है, उसके लिए कैंडी में जो हम कैंडी लेते हैं थोड़ा खट्टा लगे वो कैंडी, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस लैक्टिक एसिड का मिक्स करते हैं, लैक्टिक एसिड को मिक्स करते हैं। सिट्रिक एसिड का भी उसमें यूज किया जाता है। तो बहुत सारे उसमें एसिडुलेंट का काम करते हैं। तो इसमें से एक लैक्टिक एसिड भी है, जिसका यूज हम कैंडीज को क्या करते हैं, खट्टा स्वाद करने में यूज करते हैं, मतलब एसिडुलेंट करने में। एसिडुलेंट का मतलब क्या हुआ, खट्टा हुआ, खट्टा मतलब स्वाद में। अब अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि लैक्टिक एसिड यूज्ड एज अ मोर्डेंट फॉर डाइंग वुल। यहाँ पर क्या कह रहा है, मोर्डेंट की तरह यूज होता है। यहाँ पर लैक्टिक एसिड जो होता है ना, मोर्डेंट की तरह यूज होता है। कब, डाइंग वुल। जो ऊन होती है ना, उनको डाइंग करने के लिए, जो ऊन होती है उनको डाइंग करने के लिए क्या करते हैं, इसका मोर्डेंट के तौर पर यूज करते हैं। बालों को डाई लोग करते हैं ना बाल को, तो कलरिंग का एक तरीके से कह सकते हैं, कलरिंग मतलब कलरिंग करने में ये हेल्पफुल होता है लैक्टिक एसिड। तो ऊन को कलर जब किया जाता है ना, डाइंग किया जाता है, तो वहां पर क्या होता है, मोर्डेंट के तौर पर लैक्टिक एसिड का यूज किया जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि फॉर डेयरी प्रोडक्ट में भी लैक्टिक एसिड का यूज किया जाता है। जैसे कि एक यकुल्ट प्रोडक्ट आता है, यकुल्ट प्रोडक्ट में क्या है कि लैक्टोबैसिलस जो नाम का एक बैक्टीरिया होती है, मतलब क्या लैक्टिक एसिड कंटेनिंग जो लैक्टोबैसिलस वो बैक्टीरिया होती है, वो क्या थी, उसमें प्रेजेंट थी। एक यकुल्ट का प्रोडक्ट आता है, उसमें वो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया। वो हेल्पफुल होता है डाइजेशन में, मतलब डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। और जो किडनी में स्टोन होती है ना, उसको भी रिमूव करने में हेल्प करती है। तो इसका यूज जो होता है ना, लैक्टिक एसिड का यूज डेयरी प्रोडक्ट में भी करते हैं, बहुत सारी चीजों में। दही जैसा है तो उसमें भी लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं ना, जितने सारे तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट में क्या होती है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है या इसका यूज की जाती है उसको प्रिपेयर करने के लिए। तो प्रिपेयर करने के लिए उसका यूज किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस वाटर सोल्यूबल। अच्छा, एक चीज है कि यहाँ पर लैक्टिक एसिड जो होती है ना, ये वाटर में सोल्यूबल होती है, एल्कोहल में भी सोल्यूबल होती है और ईथर में भी सोल्यूबल होती है। ये 3 चीजों में सोल्यूबल होती है लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पर करके इन फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस वाटर सोल्यूबल लैक्टेट फ्रॉम अदरवाइज इनसोल्यूबल एक्टिंग इंग्रेडिएंट। जो लैक्टेट प्रोडक्ट होते हैं, लैक्टेट प्रोडक्ट जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं, उसमें क्या किया जाता है कि लैक्टिक एसिड को डाल करके लैक्टेट बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें उस इंग्रेडिएंट को सोल्यूबल कर दी जाती है, मतलब सोल्यूबल की जो प्रॉपर्टी होती है ना उसको बढ़ा देता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए कैल्शियम आयरन ऑक्सीलेट है, उसी तरह से जो होता है ना, लैक्टेट का फॉर्मेशन होना होता है। तो जो कि जिस हम प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, जिस इंग्रेडिएंट का यूज कर रहे हैं, अगर वो इनसॉल्युबल है और लैक्टेट बनाना है, तो उसमें लैक्टिक एसिड का यूज की जाती है। लैक्टिक एसिड क्या है, वाटर में सोल्यूबल है, एल्कोहल में भी सोल्यूबल है और ईथर में भी सोल्यूबल है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है अगला पॉइंट, लैक्टिक एसिड कंटेनिंग लैक्टोबैसिलस। यहाँ पर
ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि लैक्टिक एसिड कंटेनिंग लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हैव शोन प्रोमिस इज रिड्यूसिंग किडनी स्टोन ड्यू टू कैल्शियम ऑक्सलेट। यहाँ पर क्या करें कि लैक्टिक एसिड का और कहाँ पर यूज किया जाता है, तो लैक्टिक एसिड कंटेनिंग जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है, ये एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जिसमें क्या होती है कि लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होती है। तो इसका यूज जो होती है ना, ये कहाँ प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया, तो जो दही खाते हैं ना, हम दही लेते हैं, उसमें ये प्रेजेंट होती है लैक्टोबैसिलस। तो इसका यूज होती है ना, सोन प्रोमिस इज रिड्यूसिंग किडनी स्टोन। इसका यूज मतलब क्या होती है, किडनी जो स्टोन होती है ना, किडनी में स्टोन हो जाती है, मतलब एक हार्ड मास हो जाती है, कह सकते हैं हार्ड मास का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो उसको रिड्यूस करने में, उसको काट करके मतलब खत्म करेगी अंदर से किडनी में। तो उसको रिड्यूस करने में, उसको कम करने में क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड हेल्पफुल होते हैं। और ये लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया में होते हैं। और ये जो होते हैं ना, जो यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्सलेट है ना, कैल्शियम ऑक्सलेट, उसमें क्या होती है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है कैल्शियम ऑक्सलेट में। तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण जो होती है, क्या होती है, किडनी स्टोन क्या होती है, रिड्यूस होती है, जिसका फॉर्मेशन क्या होती है, लैक्टोबैसिलस, उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है। और उसमें बैक्टीरिया में क्या होती है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होती है। और मेन क्या है इसमें रोल, मेन क्या है, लैक्टिक एसिड का ही है। लैक्टिक एसिड ही क्या करता है, किडनी स्टोन को रिड्यूस करती है। ये सारे माध्यम है, इसके थ्रू वहां पे पहुंचाई जाती है। तो अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि कैल्शियम एंड आयरन ऑक्सलेट इन मेडिसिन ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम एंड आयरन इन बॉडी। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो कैल्शियम और आयरन ऑक्सलेट है मेडिसिन में, ये दोनों कॉम्पोजिशन है, कैल्शियम एंड आयरन ऑक्सलेट, ये दोनों कॉम्पोजिशन है। और ये कॉम्पोजिशन जो मेडिसिन में प्रेजेंट है, उस मेडिसिन को हम तब ले सकते हैं जब हमारे बॉडी में क्या हो, कैल्शियम की कमी हो गई हो या आयरन की कमी हो गई हो, आयरन डिफिशियंसी हो गया हो या कैल्शियम डिफिशियंसी हो गया हो। तो उसमें क्या करते हैं हम, ये दोनों कंपोजिशन वाले मेडिसिन का हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में आयरन और कैल्शियम प्रेजेंट है। और इसमें क्या है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर एक तरीके से ऑफलाइन क्या कह सकते हैं कि लैक्टिक एसिड का हम यूज कर सकते हैं, मतलब इस समय क्योंकि इसमें क्या होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट और आयरन ऑक्सलेट में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होती है। और जब हम मेडिसिन लेंगे तो लैक्टिक एसिड ऑटोमेटिक जाएगी अंदर। तो इसलिए कह रहा है कि डिफिशियंसी ऑफ आयरन एंड कैल्शियम हमारे जब बॉडी में कमी हो जाती है तो हम ले सकते हैं। एक और पॉइंट हम दे सकते हैं, ये चलिए इतना ही रहने देते हैं, ये काफी है यूजेस। तो इसके हम आज यूजेस देख लिए। कल दूसरे कंपाउंड के साथ आएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के ही। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यूनिट 5, उसमें क्या है, बहुत सारे कंपाउंड है जिनका क्या करना है, स्ट्रक्चर हमें देखना है और यूजेस देखना है। तो आज हमने क्या किया, लैक्टिक एसिड का खत्म कर लिया, सैलिसिलिक एसिड का खत्म कर लिया, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड को देख लिया। अगले वीडियो में फिर किसी दूसरे कंपाउंड के साथ आएंगे। इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए।